फिल्म दृश्यम में दिखाया गया था कि किस तरह से एक युवक की हत्या हो जाती है, जिसके बाद अभिनेता अजय देवगन उसका मोबाइल एक ट्रक में फेंक देते हैं, जिसके चलते पुलिस उस मोबाइल को ट्रैक नहीं कर पाती और आरोपी खुलेआम घूमते हैं। इतना ही नहीं, वो कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जिससे कि पुलिस को शक न हो सके। ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दृश्यम की तर्ज पर इंदौर के खुड़ैल में अपराधियों ने इस तरह से हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया। आरोपी रोहित परमार ने 1 मई को अपनी प्रेमिका के भाई विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को छोटी खुड़ैल के तालाब के पास गाड़ दिया और मृतक विशाल का मोबाइल अपने पास रख लिया। बाद में आरोपी ने विशाल के मोबाइल से परिजन को सांवरिया सेठ जाने का मैसेज किया ताकि किसी को शक न हो। हालांकि पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल कर पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। वहीं मामले पर डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि खुड़ैल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने शिकायत की उसका भाई विशाल शादी के लिए जाने का बोलकर निकला, लेकिन पिछले 15 दिनों से घर नहीं लौटा है। इसके बाद पूरे मामले में पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल की तो जानकारी लगी कि विशाल की बहन का सिमलिया चाऊ में एक क्लिनिक पर काम करने वाले रोहित से अफेयर है और इस बात की जानकारी युवती के भाई विशाल को भी लग गई थी, जिसको लेकर विशाल और रोहित का विवाद भी हुआ था। वहीं जब पुलिस ने शंका के आधार पर रोहित को पकड़ा, उसे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। फिल्म दृश्यम की तरह एक हत्या की वारदात को आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया। पूरे ही मामले में किस तरह से जांच पड़ताल की जाए? देखिए, खुड़ैल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 मई को दर्ज हुई थी। उसमें सैमलिया चाऊ का एक लड़का है विशाल चौहान, उसके परिवार के द्वारा बताया गया था कि वो शादी का कहने का बोल कर गया है कि शादी में जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा है। उसके मोबाइल से वो मैसेज कर रहा है कि मैं सांवरिया साइड जा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल उठा नहीं रहा है। उस बात पर से पुलिस को शंका हुई कि इसमें कोई अन्य एंगल हो सकता है। पुलिस की टीमें लगातार उस दिशा में काम कर रही थी। एक विश्वस्त सूत्र से फिर मालूम हुआ कि एक व्यक्ति है उसी गाँव का जो रोहित परमार नाम का है, वो इस में शामिल हो सकता है इसको गायब करने के मामले में। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे सख्ती से जब पूछताछ की तो उसके द्वारा ये कहानी बताई गई कि 1 तारीख को ही मैंने इस लड़के को, जो मृतक है विशाल चौहान, इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी और उसके एक साथी के सहयोग से इसको, जो हमारी पुरानी खुड़ैल के पास तालाब बना हुआ है, वहाँ पर इसको दफन कर दिया था और साथ में काफ़ी नमक भी उस बॉडी के ऊपर इन्होंने डाल के मिट्टी में दबा दिया था। उस सूचना के आधार पर एफएसएल टीम, रेवेन्यू के अधिकारी और पुलिस की टीम के द्वारा सबको वहाँ से निकलवाया गया, जिसमें लगभग 15-16 दिन होने से बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हालत में हमें मिली है। उसको पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम और एफएसएल की जांच के उपरांत ये पता चलेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। जो आरोपी है उसने जो बताई है कि गोली मारने से हुई है, उसमें पता चलेगा। प्राथमिक तौर पे जब इसकी कहानी के हिसाब से इसने बताया कि 1 तारीख को मैंने उसको गोली मार दी थी और 2 तारीख को उसके ही मोबाइल से उसके घर वालों को उसने मैसेज किया कि मैं सांवरिया साइड जा रहा हूँ। फिल्म दृश्यम की तर्ज पर इसने ये भी किया कि पुलिस या अन्य एजेंसी को ये भ्रम हो जाए कि ये जिंदा है, तो इसके लिए इसके मोबाइल को लेकर ये खुद भी सांवरिया साइड गया और वहाँ जाने के बाद इसने मोबाइल को बीच में बंद किया। फिर 1-2 दिन बाद फिर इसने उसी मोबाइल से घर वालों को मैसेज किया कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे ढूंढा ना जाए। इस प्रकार से इसने गुमराह करने की कोशिश की है। तो खुड़ैल पुलिस के द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमारे थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत सराहनीय ये हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल मैम के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। इसमें जो मृतक है उसकी बहन से इस आरोपी का कहना है कि उसके संबंध थे, वो मिलने में ये रोड़ा बनता था, धमकी देता था और पैसे की मांग भी करता था। पर ये अभी आरोपी के द्वारा कही गई बातें हैं, इनको पुलिस विवेचना में वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद जो भी आगे तथ्य आएंगे आपको अवगत कराएंगे। पिस्टल कहाँ से लेके आया था? कोई अपराधी? इसके दोस्त से ही इसने बताया कि उसकी सहायता से इसने पिस्टल ली है। अभी पिस्टल को भी इसकी निशानदेही पे सर्च किया जा रहा है और तालाब में फेंकना इसने बताया है।
तो आगे जो भी चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से इसमें कोई भी शामिल है इसके साथ में? इसमें अभी तक जो जानकारी है इसमें, चूँकि ये और इसके दोस्त ने प्राथमिक तौर पे जिस दिन हत्या की थी उस दिन शव को गाड़ने में इसका काम हुआ था। इसके बाद जब इंदौर में बारिश हुई तो इनको लगा कहीं शव ऊपर ना आ जाए, लोगों को दिख ना जाए, तो इन्होंने 2 लड़कों को पैसे दिए जो आसपास के क्षेत्र के ही थे, और उन लड़कों के माध्यम से फिर से यहाँ जाके काफ़ी मात्रा में नमक बॉडी के ऊपर डाला और फिर से उसको दबाया। तो इस प्रकार से इसमें अभी तक 4 आरोपी पुलिस के द्वारा अभी पता लगाए गए हैं, और एक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए हमारी टीमें रवाना हुई हैं, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसने 40,000 रुपये का बताया कि मैंने 40,000 दे के 2 लड़कों को इसके लिए सहयोग लिया। वहीं आरोपी रोहित ने पुलिस को बताया कि विशाल को उसकी बहन से प्रेम संबंध का पता चल गया था, जिसके बाद विशाल उसे ब्लैकमेल करता था। विशाल रोहित से धमकाकर ब्लैकमेल कर 80,000 रुपये ले चुका था। इसके बाद उसने अपने दोस्त वीरेंद्र दाइमा के साथ मिलकर विशाल की हत्या कर दी। रोहित ने बताया कि विशाल की हत्या के बाद उसने विशाल का मोबाइल रख लिया था। 2 मई को उसके मोबाइल से विशाल के परिजन को मैसेज किया कि सांवरिया सेठ जा रहा हूं। इसके बाद रोहित मोबाइल लेकर सांवरिया सेठ भी गया ताकि पुलिस गुमराह हो। 6 दिन बाद फिर दोबारा लिखा कि मैं अपनी प्रेमिका से शादी करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे कोई न ढूंढे। आरोपी ने बताया कि विशाल का शव छोटी खुड़ैल तालाब में ही गड्ढा खोदकर गाड़ दिया, लेकिन अचानक बारिश हो जाने के कारण उन्हें ये आशंका हुई कि लाश गड्ढे से बाहर आ सकती है, जिसके चलते रोहित एक बार फिर अपने कुछ साथियों को लेकर गया और नमक डालकर बॉडी को गड्ढे में गाड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने गड्ढे से निकालकर लाश को जब्त कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए इंदौर जिला अस्पताल भेज दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।